इंदौर से एक अहम खबर। लोगों में एसआईआर को लेकर फैली भ्रांतियों को दूर करने के लिए एपीसीआर यानी एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स की टीम ने जागरूकता शिविर आयोजित किया, जिसमें दिल्ली से पहुंचे एडवोकेट फवाद शाहिद ने लोगों को बताया कि एसआईआर से डरने की जरूरत नहीं है, बल्कि इसे सही तरीके से समझने की जरूरत है। बता दें कि चंदन नगर क्षेत्र में एपीसीआर द्वारा एसआईआर जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। इस मौके पर दिल्ली से आए एडवोकेट फवाद शाहिद ने लोगों को एसआईआर की पूरी प्रक्रिया समझाई और बताया कि एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन चुनाव आयोग की एक सामान्य प्रक्रिया है, जिसके तहत मतदाता सूची से गलत या मृतक लोगों के नाम हटाए जाते हैं और नए योग्य मतदाताओं के नाम जोड़े जाते हैं। उन्होंने कहा कि एसआईआर से डरने की जरूरत नहीं है, बल्कि हर नागरिक को चुनाव आयोग के इस अभियान में सहयोग करना चाहिए। कार्यक्रम के दौरान एपीसीआर टीम ने लोगों को फॉर्म भरने, डाटा वेरिफिकेशन और अपडेट की प्रक्रिया की पूरी जानकारी दी। हम लोग इस वक्त पूरे मुल्क के 12 राज्यों में एक एसआईआर की एक्सरसाइज हो रही है। एक ऐसा रिवीजन है जिसमें पूरे हिंदुस्तान में 51 करोड़ लोगों को तकरीबन, जो कि प्रेस नोट जो था इलेक्शन कमीशन का उसके हिसाब से 50 करोड़ से ज्यादा लोगों को अपने सारे डिटेल्स एक बहुत ही शॉर्ट टाइम में इंटर करके भरने हैं। तो इस एक्सरसाइज में, क्योंकि एक बहुत बड़ा एक्सरसाइज है, हर एक वोटर वर्चुअली, हर एक एडल्ट सिटीजन इम्पैक्टेड है, इसलिए हम लोग इसमें अवेयरनेस प्रोग्राम कर रहे हैं कि ये एसआईआर क्या है, इसमें किस तरह की इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाएगी और आपको अपना फॉर्म वगैरह भर के कैसे देना है। और इस पूरी एक्सरसाइज का मकसद यह है कि जो लोगों के वोटिंग राइट्स हैं वो अच्छी तरह से सिक्योर हो सके और ये जो एक्सरसाइज है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का, इस एक्सरसाइज को एक सक्सेस बनाया जा सके। देखिए, मसला ये है कि हम लोग एक ऐसे मुल्क में आते हैं जहां पे गुर्बत बहुत ज्यादा है, लिखा पढ़ी का कल्चर बहुत कम है, लोगों के पास दस्तावेज आमतौर पे कम है। तो इस वक्त कुछ चीजें जो हो रही है ना, बहुत बड़े पैमाने पे लोगों में ये पैनिक है कि उनको शायद बहुत सारे डॉक्यूमेंट कम वक्त में जमा करने हैं। अब असलियत ये है कि इस एक महीने में इलेक्शन कमीशन आपसे कोई डॉक्यूमेंट नहीं मांग रही। इलेक्शन कमीशन ये मांग रही है कि आप इस फॉर्म को भरिए और भरते वक्त या तो आप 2003 की जो चुनाव की लिस्ट थी, वोटर लिस्ट थी, उसको इलेक्शन कमीशन एक अथॉरिटेटिव लिस्ट मान रही है और ये कह रही है कि उस लिस्ट से आप अपना नाम जोड़िए, अपना कनेक्शन जोड़िए, या तो आप खुद उसमें रहे हो या आपके माता पिता या सगे संबंधी रहे हो। इसको वो बुनियाद ले रही है लोगों के सही वोटर होने का। तो हम लोगों को यही समझा रहे हैं कि किस तरह से आपको इस फॉर्म को भरना है। आपको अभी डॉक्यूमेंट्स की फिक्र नहीं करनी है। आपको एसेंशियली बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके माँ बाप भी थे, जिनके खानदान के सारे लोग थे, लेकिन उनको ये पता ही नहीं है कि उन्हें ये इंफॉर्मेशन फॉर्म में भरनी है। उनको लग रहा है कि उन्हें 4 डॉक्यूमेंट लगा के फॉर्म सबमिट कर देना है, तो वो 4 डॉक्यूमेंट लगा के सबमिट कर देंगे, रिश्तेदार की डिटेल नहीं डालेंगे या अपनी 2003 की डिटेल नहीं डालेंगे, उनका फॉर्म बिला वजह रिजेक्ट हो जाएगा या उनके पास स्क्रूटनी का नोटिस आ जाएगा। तो ये हम क्लैरिफाई कर रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन की नोटिफिकेशन के हिसाब से फॉर्म भरने का सही तरीका क्या है, सही इंफॉर्मेशन कैसे मिलेगी और वो इंफॉर्मेशन प्राप्त कहां से होती है। देखिए, अभी जो हाल फिलहाल में चुनाव आयोग ने जो एसआईआर का सर्वे का जो आदेश जारी किया है, जिसमें तमाम वोटर्स की 12 इस राज्यों में जो एक तरह से कहा जाए कि जनगणना का सर्वे है कि भाई कौन वोटर है या नहीं है, और तमाम जो उसके साथ में कहना चाहिए शर्तों के साथ में जो एक आदेश पारित किया है। तो भारत एक लोकतांत्रिक देश है, यहाँ पर जो है लोकतंत्र रहा है शुरू से, आजादी के बाद से, और सभी को, यहाँ के नागरिकों को मतदान का जो अधिकार मिला है। तो मैं इस प्रोसेस को इस नजरिए से देखता हूँ कि एक तरीके से अच्छा है, क्योंकि क्या है कि एक जो तबका है हमारी मुल्क की बड़ी आबादी का, जो कम पढ़ा लिखा या पढ़ा लिखा भी नहीं है, तो उन लोगों को इन तमाम चीजों के बारे में कोई जानकारी नहीं होती है। तो वो कहीं ना कहीं इस प्रोसेस में आ करके अपनी उनकी नागरिकता पे जो एक सवालिया निशान लगेगा। तो हमने सरकार का जो ये एक सर्वे का जो प्रोग्राम है, इसको पॉजिटिव वे में अवेयरनेस के साथ में ज्यादा से ज्यादा नागरिकों को, भले ही वो किसी भी मजहब से ताल्लुक रखते हो, एपीसीआर जो एसोसिएशन प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स जो काम करता है कानूनी मदद देने का, बिना धर्म बिना जात पात देख के, तो हमने यहाँ पर भी वही किया है कि हम भारत के हर उस नागरिक को जो हमारी जद में आ सकता है, हमारे कांटेक्ट में आ सकता है, उस तक ये जानकारी अपने तमाम जो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं या अवेयरनेस के इस तरह के जो प्रोग्राम्स हैं, उस तमाम टूल्स के जरिए हम ये कोशिश में लगे हैं कि इस एक महीने में जो सर्वे होना है एसआईआर का, तो उसमें पब्लिक तक अवेयरनेस ज्यादा से ज्यादा तक पहुंचे।